कहाँ भागी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। कवर्धा में बीजेपी नेता को जिंदा जलाने का मामला और गांव छोड़कर लोगों के भाग जाने का मामला। जी आपको बताएं कि कांग्रेसी के हत्या के शक में बवाल हुआ, लेकिन शॉर्ट पीएम में पता चला सुसाइड है। ये खबर हम आपको पूरी बताने वाले हैं, कवर्धा मामले से जुड़ी हुई पूरी सच्चाई। आपको बताएं कि कवर्धा के लोहारीडीह निवासी शिव प्रकाश उर्फ कचरू साहू की हत्या के शक में गांव वालों ने यहां के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर पर आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। आपने समाचार इससे जुड़ी हुई बहुत सारी देखी होगी, लेकिन पूरी कहानी अभी तक आपको पता नहीं है। हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बरसों पुरानी दुश्मनी रघुनाथ को हुई थी जेल। जी हाँ, पुलिस और परिजनों के अनुसार शिव प्रकाश और रघुनाथ साहू के बीच सालों पुरानी दुश्मनी थी। 2020 में रघुनाथ पर शिव प्रकाश की पत्नी के आरोपों पर 3 महीने जेल की सजा भी हुई थी। जेल से लौटने के बाद फिर दोनों के बीच बड़ा विवाद हुआ और दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। रघुनाथ बीजेपी और शिव प्रकाश कांग्रेस से संबंधित थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। इसके अलावा गांव में जमीन का विवाद भी चल रहा था। जेल से रिहा होने के बाद रघुनाथ साहू गांव का उप सरपंच बना और उसकी मां गांव की सरपंच बनी। रघुनाथ जहां बीजेपी सपोर्टर था, वहीं शिव प्रकाश के लिंक कांग्रेस से थे। क्या है पूरा मामला? दरअसल 15 सितंबर रविवार को कवर्धा के लोहारीडीह निवासी शिव प्रकाश उर्फ कचरू साहू की हत्या के शक में गांव वालों ने यहां के उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर पर आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। घटना के दौरान गांव में लोगों ने पुलिस को घुसने नहीं दिया। पथराव में एसपी अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिस वालों को चोटें आई। 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि कवर्धा के उप सरपंच रघुनाथ साहू और शिव प्रकाश के बीच पुरानी रंजिश थी। पॉलिटिक्स वॉर और वर्चस्व की लड़ाई में मॉब लिंचिंग हुई। पुलिस ने 161 लोगों को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की। वहीं 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार होना पड़ा और इसी दौरान इसमें प्रशांत साहू भी शामिल था। अरे लगा 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 लगा। चल 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 सब लमारे हैं। वो हिन छाती पूरा गुदलता रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। उन माथा नहीं दिए, फिर उन लई थी निकल जाही तो सूजी पानी पड़ जाही तो दी जाही, नहीं तो फिर नहीं दिए। उन नान लोग लई कान पूरा फेंक दे, झटक झटक के ले जाए, मारे हैं गुदले हैं। आपको बताएं कि करीब 1000 की आबादी वाले इस गांव लोहारीडीह में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमें गांव के ज्यादातर लोगों में ताले लटके हुए मिले और जिन घरों में ताले नहीं लगे थे उनके दरवाजे बंद थे। जानकारी लेने के लिए हमने कुछ घरों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के ही 161 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं। यहां रघुनाथ के जले हुए घर पर हिंसा की तपिश अब भी महसूस की जा सकती है। चारों तरफ सामान बिखरे पड़े थे। घर के भीतर घुसकर साइकिल और बाइक को भी जला दिया गया था। जिस कमरे में रघुनाथ को जिंदा जलाया गया, वहां अब भी धुआं उठ रहा था, जबकि आग की वजह से कच्चे मकान की छत आधी ढह गई। यहीं हमें एक टूटी हुई तस्वीर भी दिखाई दी जो रघुनाथ और उसके परिवार की थी। यहीं पता चला कि रघुनाथ की मां भगोतिया इस गांव की सरपंच है, जबकि रघुनाथ खुद उप सरपंच था। रघुनाथ बीजेपी में भी जिला स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर रहा। उसके पार्टी में कुछ बड़े नेताओं से अच्छे संबंध भी थे। इस समय भीड़ ने उप सरपंच के घर पर हमला किया। रघुनाथ घर के अंदर मौजूद था और अपनी जान बचाने के लिए खपरेल वाले कमरे में छिपा हुआ था। भीड़ में शामिल आरोपियों ने कमरा खोलने का प्रयास किया। कमरा नहीं खुला तो आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर पूरे घर पर आग लगा दी। आगजनी में जिंदा जले उप सरपंच की लाश के अवशेष घटना के 16 घंटे बाद भी पुलिस ने बरामद किया है। शिव प्रकाश के अंतिम संस्कार में परिवार से केवल 8 साल का बेटा बचा है। रघुनाथ के घर से आगे बढ़ने पर पता चला कि शिव प्रकाश का अंतिम संस्कार गांव के ही स्कूल के पीछे छोटी पहाड़ी पर किया गया। यहां पहुंचने पर हमें पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा बल के जवानों के साथ शिव प्रकाश के परिवार का एकमात्र सदस्य, उसका 8 साल का बेटा भी दिखाई दिया। इस खबर से जुड़ी हुई पूरी कहानी अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।